हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज रिपोर्ट्स। हम लोगों ने फॉर्म, क्वेरी और टेबल सब कुछ देख लिया। अब हम रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करेंगे, रिपोर्ट क्या है वो पहले देख लेते हैं। A report is another useful features of database management system. We have seen that the records that have been extracted using a query are displayed in the simple row and column format. Instead, using a report, we can present the retrieved data in an attractive and customized manners. रिपोर्ट फीचर से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम यूज करेंगे कि अब तक हमने देखा था कि कोई भी क्वेरी हम डिस्प्ले करवाते थे वो रो और कॉलम में शो हो रही थी। अब हम रिपोर्ट में शो कराएंगे तो डेटा को रिपोर्ट के अंदर रिट्राइव करेंगे तो उसके अंदर एक एट्रैक्टिव और कस्टमाइज मैनर्स के अंदर डेटा हमें शो होगा। वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ टेबल और क्वेरी और बोथ। कि रिपोर्ट हम क्रिएट करेंगे कोई भी टेबल या क्वेरी के थ्रू। ओके, प्रिफरेबली इफ अ रिपोर्ट हैज जनरेटेड फ्रॉम द मल्टीपल टेबल, अ क्वेरी शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड देन दैट क्वेरी कैन बी यूज्ड टू जनरेट रिपोर्ट। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी रिपोर्ट आप मल्टीपल टेबल में से जनरेट करते हो या फिर तो कोई भी क्वेरी है वो एक बार क्रिएट हो रही है तो उसके बाद डायरेक्टली वो रिपोर्ट जनरेट करवा देगी। Let us create a report using the table event from the spot day database. Follow the step to create report. डेटाबेस के अंदर हमारा जो इवेंट वाला टेबल है स्पॉट डे वाला, उसके अंदर से हम डायरेक्टली रिपोर्ट क्रिएट करवाएंगे। लिब्रे ऑफिस बेस यूजर इंटरफेस के हमें ओपन करना है, उसके अंदर रिपोर्ट के आइकॉन में जाना है, उसके बाद टास्क पेन में जाना है और यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद रिपोर्ट विजार्ड आपको दो अदर विंडोज डिस्प्ले होंगी कि वन विंडो हैज बीन रिपोर्ट बिल्डर विंडो एंड अनदर इज अ एड फील्ड डायलॉग बॉक्स। जिस तरह से हमने फॉर्म में देखा था, दो डिस्प्ले ओपन होगी, टास्क पेन में आप क्रिएट रिपोर्ट करोगे तो एक के अंदर रिपोर्ट बिल्डर दिखाई देगा आपको और दूसरे के अंदर एक एड फील्ड वाला डायलॉग बॉक्स होगा। वी विल कंफर्म अवर स्टडी टू द विजार्ड फिगर 19.29 इसके जैसा। ओके, जिस तरह से हमने फॉर्म में देखा था। The first step of the wizard is to select the table and corresponding field that we want to display in our report. From the table or queries list box, select the table event. Okay, यहाँ से आपको टेबल क्रिएट हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। ये स्टेप आप लोगों को याद रखना है। All the field of the event table will be listed on the available fields जो यहाँ पे आपको शो होगा लिस्ट बॉक्स के अंदर। और ये जो बटन यहाँ पे दिया गया है वो क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो अवेलेबल फील्ड्स हो गए वो डायरेक्टली यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। ओके, एक एक लेना हो तो इस तरह से हम जाएंगे और मल्टीपल सभी के सभी ले लेने हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो चला जाएगा, जिस तरह से यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड द नेक्स्ट स्टेप लेबल द फील्ड। बाय डिफॉल्ट द कॉलम हेडर विल बी डिस्प्ले एज ए लेबल और कॉलम हेडर फॉर द फील्ड वैल्यू। यहाँ पे आपको जो भी कॉलम का नाम है वो एज ए लेबल की तरह दिखाई देगा और उसको आपको क्या नेम देना है लेबल को। ओके, इवेंट आईडी है तो इवेंट आईडी को आपको शो क्या कराना है रिपोर्ट में वो यहाँ से आप कस्टमाइजली नाम दे सकते हो। एज अ फील्ड नेम आर जनरली सॉर्टेड टू द चेंज और मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम टाइप ऑफ द न्यू नेम इन द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। जो भी नाम आपको यहाँ पे देना है वो आप अपने तरह से कि जो भी फील्ड है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल डेट है तो यहाँ पे डेट ऑफ द इवेंट डाला है, विनर तो विनर का नेम डाला है। इस तरह से हम कोई भी कस्टमाइजली नाम अकॉर्डिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप द डेटा बेस्ड ऑन एनी ऑफ द फील्ड इन द रिपोर्ट सिंस वी डू नॉट वांट टू ग्रुप एज द नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे आपको ग्रुप करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप इज टू सेट द सॉर्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप सॉर्ट ऑप्शन वाला फोर्थ नंबर का स्टेप है, यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग कर सकते हो। इफ द डेटा इज डिस्प्लेड इन द रिपोर्ट हैज टू बी सॉर्टेड आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। स्पेसिफाई द फील्ड एंड सॉर्टिंग ऑर्डर इन दिस स्टेप। यहाँ से स्पेसिफाई को जो भी फील्ड ले लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया गया है इवेंट आईडी फील्ड में। द रेडियो बटन इज असेंडिंग इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, सिलेक्ट द डिसेंडिंग रेडियो बटन एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर शो इन फिगर 12.32। यहाँ पे हमने सॉर्टिंग किस पर करवाना है। आपके पास मल्टीपल फील्ड है जस्ट लाइक इवेंट आईडी, इवेंट नेम, डेट है, विनर है, पॉइंट्स है और कैटेगरी आईडी है। तो यहाँ पे जो भी फील्ड पर आपको सॉर्टिंग करवाना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है
ओके। उसके बाद उसको एसेडिंग रखना है, डिसेडिंग रखना है, अपने हिसाब से आप सेट करवा सकते हो। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप आपका लेआउट विजार्ड ओपन होगा कि रिपोर्ट किस तरह से आपको दिखाई देगा। A layout is a manner in which the label, which value and title will be displayed in the report. Out of the various layout option given, choose the desired layout, stay tabular and also the layout of header and footers default. You may also choose the orientation option landscape या portrait in the step. यहाँ पे जो आपको लेआउट बताया गया है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएंगे, उसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एंड कीप द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन लैंडस्केप सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट इन फिगर 12.33। जिस तरह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप ही रिपोर्ट आएगा। आपको पोर्ट्रेट में शो कराना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे हम डिफॉल्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद वाला स्टेप है कि क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन एंड मूव टू लास्ट स्टेप। हियर वी नेम द रिपोर्ट एंड स्पेसिफाई द मैनर in which we want to proceed after the wizard finish. Type the name of the report as an event report, so in figure 12.34. By default, the name of report is dynamic. That means the field value is base table or query change. The report will also change automatically. If you don't want to automatically updation of the report, choose the static option in the step. Specify whether you would like to modify the report or create the report once the wizard is finished and select the default option to create report. यहाँ पे आपको रिपोर्ट किस तरह से चाहिए, डायनामिक या स्टेटिक। आपको डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करो तो डायरेक्ट रिपोर्ट चेंज हो जाए तो वो रिपोर्ट रहेगा डायनामिक। लेकिन एक बार मैंने अभी तक का रिपोर्ट जनरेट कर दिया, उसके बाद मैं कोई भी डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करूंगा, जब तक मैं नया रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा तब तक वो एज इट इज हमने पहले बनाया था ऐसा ही रहेगा। इस तरह से ऑप्शन लेकर हमें डायरेक्टली फिनिश पर क्लिक कर देना है। एंड इस तरह से आप फिनिश बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होकर डायरेक्टली आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि इंसर्टिंग अदर कंट्रोल्स इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आप अदर कंट्रोल किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हो और अदर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है यहाँ पे आपको शो सिंपल शो हो रहा है और बोरिंग लग रहा है। अब इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके अंदर अलग अलग कंट्रोल हम इंसर्ट करवाएंगे, लाइक टाइटल है, ऑथर का नेम है, डेट ऑफ द रिपोर्ट जनरेशन है। ओके, वो किस तरह से होगा कि राइट क्लिक ऑन द रिपोर्ट नेम, रिपोर्ट के नेम के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है लिब्रे ऑफिस के यूजर इंटरफेस के अंदर एंड देन एडिट ऑप्शन पे जाना है और एडिट ऑप्शन के अंदर हम रिपोर्ट बिल्डर विंडो ओपन होगा जो फिगर 12.30 में 36 पे यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से। और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के कंट्रोल रिपोर्ट के टूल बार में यहाँ पे शो होंगे कि आपको किस तरह का लेबल चाहिए, किस तरह से वर्क करेंगे। उसमें फर्स्ट है हेडिंग या टाइटल हमें इंसर्ट करवाना हो तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे लेबल टूल है वो अवेलेबल है रिपोर्ट कंट्रोल में जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसके ऊपर जाना है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर इन द रिपोर्ट एंड क्लिक द ड्रैग, यहाँ से आपको ड्रैग करना है जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करवाना है टेक्स्ट बॉक्स। ओके, एंड डबल क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज विंडो, वहाँ पे जो आपका डायलॉग बॉक्स आ गया उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो आपको टाइप द टाइटल टेक्स्ट, टाइटल का टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो डिस्प्ले के अंदर। जो यहाँ पे आपको एनुअल स्पोर्ट डे यहाँ पे इंसर्ट करवाया है टाइटल आप देख सकते हो और यहाँ पे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ओपन होगी। उसके अंदर से हम अलग अलग फ़ॉन्ट की स्टाइल है, साइज है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है वो हम सेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स इन द डबल क्लिक इवेंट रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट डेटाबेस पेन एंड द रिपोर्ट विल बी डिस्प्ले विद द फॉर्मेटेड इफेक्ट एज शो इन फिगर 12.38। प्रॉपर्टी क्लोज करने के बाद डायरेक्टली इस तरह से आपका रिपोर्ट यहाँ पे शो होगा जो ऊपर टाइटल आ गया है इस तरह से। अब डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे आपको स्टेप दिए गए हैं। पेज हेडर पे जाना है, उसके अंदर इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, उसके बाद डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्टली डेट और टाइम की डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिस तरह से यहाँ पे 12.14 में बताया गया है। और डिजायर फॉर्मेट डेट की और टाइम की आपको सिलेक्ट करके उसको ओके कर देना है और द डेट विल बी इंसर्ट इनटू टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन द पेज हेडर। यू मे क्लिक एंड ड्रैग इनटू रिपोजिशन इन इट एनी प्लेस इन द पेज हेडर। यहाँ पे आपको डेट और टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक प्रेस रखना है, माउस का पॉइंटर क्लिक रखना है और ड्रैग करना है। जहाँ पे भी आपको शो करवानी है, जहाँ पे भी रखनी है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। अब
To create a report that group that retrieve data according to the particular field, specify the field name according to which the retrieved data has to be grouped in the step number 3 of the wizard. For example, if we want to display the detail of event category wise, shift the category field to grouping list box in figure 12.42. ग्रुपिंग वाला जो है हमने बाय डिफॉल्टली स्किप कर दिया था, इसमें कुछ नहीं डाला था, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली एडिट में जाकर ग्रुपिंग में जाएंगे। उसके अंदर आपको कैटेगरी आईडी पे ग्रुपिंग करना है, तो कैटेगरी आईडी यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देना, तो कैटेगरी आईडी यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब द कैटेगरी वाइज रिपोर्ट विल बी जनरेटेड एट शो इन फिगर 12.43। कैटेगरी 1, 2, 3 इस तरह से आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट अपना प्रिंट आउट करवा सकते हो। अब यहाँ पे समरी दी गई है कि इस यूनिट के अंदर, इस सेशन के अंदर आपने क्या क्या सीखा है। A form is an object of the database that has user-friendly interface where the data can be entered and seen in the attractive and easy to read format। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि फॉर्म एक डेटाबेस का एक यूजर फ्रेंडली फीचर्स है कि जिसके अंदर हम डेटा को एंटर भी कर सकते हैं और डेटा सीन भी कर सकते हैं। मीन्स कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा यहाँ से हम फॉर्म में से कर सकते हैं। अ फॉर्म कंटेन फील्ड कंट्रोल अरेंज इन द प्रेजेंटेबल एंड यूजर फ्रेंडली मैनर्स। वो भी हम लोगों ने देखा था फॉर्म के अंदर हम डायरेक्टली एक अरेंजमेंट प्रेजेंटेबल जैसा हमें शो हो रहा है। ईच फील्ड कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ द लेबल एंड द फील्ड वैल्यू इज द टेक्स्ट बॉक्स। जो भी टाइटल है वो उसको हम लेबल बोलते हैं, और जिसके अंदर हमारा डेटा शो हो रहा था उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, जहां से हम अपडेट भी करवा सकते हैं। There are two way to create form using the wizard and using the design view। डिजाइन व्यू से भी हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और विजार्ड के थ्रू भी हम फॉर्म क्रिएट करवा सकते हैं। द फॉर्म कंट्रोल्स टूलबार कंटेन्स वेरियस टूल्स टू एड और एडिट कंट्रोल ऑन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर का जो टूल बार है उसके अंदर हम कोई भी चीज या कोई भी कंट्रोल है वो ऐड और एडिट करवा सकते हैं। अ रिपोर्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द रिट्राइव डेटा इन द अट्रैक्टिव एंड कस्टमाइज्ड मैनर। कोई भी रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं तो उसके अंदर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव करते हैं एक एट्रैक्टिव और कस्टमाइज्ड मैनर्स में, जैसा हमें चाहिए इस तरह का हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द टेबल और क्वेरी और बोथ। रिपोर्ट जनरेट करवाने के लिए हम टेबल में से या फिर तो हम क्वेरी में से या दोनों को एक साथ लेकर हम डायरेक्टली हमारा रिपोर्ट है हम जनरेट करवा सकते हैं। अब हम लोगों ने थियरी तो देख ली, अब उसका प्रैक्टिकल किस तरह से होगा। उससे पहले यहाँ पे आपने टेबल देखा, क्वेरीज देखी और फॉर्म हमने लास्ट वन देखा। अब रिपोर्ट किस तरह से जनरेट करेंगे, दो टाइप से यहाँ पे भी हो सकता है। हमें डायरेक्टली जो बुक में दिया गया है विजार्ड टू जाना है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जिस तरह से आपकी बुक में बताया गया है उसी तरह का हमें पॉपअप ओपन होगा, मीन्स कि विजार्ड ओपन होगा। फॉर्म विजार्ड ओपन हो गया। यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है उसी पर ही हमें जाना है, इवेंट वाला। इनमें से जो जो फील्ड आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको लेने रहेंगे एज पर योर बुक, एंड देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट फील्ड आएगा लेबलिंग फील्ड्स। लेबलिंग फील्ड्स में क्या है कि आपके जो डेटाबेस के अंदर जो नाम यहाँ पे दिए गए वो यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ पे आपको उसका कौन सा नेम रिपोर्ट में प्रिंट आउट करवाना है, ओके, वो यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे विनर का नेम, ऑन पॉइंट्स, कैटेगरी आईडी यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं। तो क्या है कि रिपोर्ट फॉर्म में हम देखेंगे तो थोड़ा अच्छा व्यू आएगा। ओके, इस तरह से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमें ग्रुपिंग ऐसा कुछ कोई करना नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। वो हम लास्ट वन में देखेंगे ग्रुपिंग हमारे पास है किस तरह से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग। आपको कौन से फील्ड में सॉर्टिंग करवाना है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल इवेंट आईडी को सॉर्ट करेंगे और एसेडिंग में रखेंगे, या डिसेडिंग में रखना हो तो भी आप रख सकते हो। हम डिसेडिंग, इवेंट आईडी डिसेडिंग में हम प्रिंट आउट कराएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के लेआउट दिखेंगे जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहे हैं। टेबुलर फॉर्मेट में फॉर्म प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपका इवेंट आईडी, नेम और सब कुछ आ जाएगा। इसमें से आपको जो भी
सिलेक्ट करवाना है, हम टेबुलर रखते हैं। और यहाँ से आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ओके, किस तरह से आपको चाहिए वो सिलेक्ट करवा के नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, ओके, उसे हम फाइनल रिपोर्ट नेम दे देते हैं। स्टैटिक रखना है, डायनामिक रखना है, प्रोसेड आफ्टर क्रिएटिंग रिपोर्ट, कुछ भी कोई करना है, मॉडिफाई रिपोर्ट करना है कि नहीं, हमें सिर्फ रिपोर्ट क्रिएट करवाना है। उसके बाद हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगा। ये जो रिपोर्ट आपका जनरेट होकर आएगा, ये प्रेजेंटेशन मोड में आएगा। जस्ट फॉर इवेंट आईडी कौन सा था, इवेंट का नेम क्या था, डेट ऑफ इवेंट कौन सी थी, विनर कौन था, कितने पॉइंट अर्न किए हैं और कैटेगरी आईडी क्या थी। ओके, तो इसके अंदर में इस तरह से डायरेक्टली रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो जो आपका रिपोर्ट जनरेट यहाँ से हो गया है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप था कि आपको इसके अंदर हेडर और फुटर इंसर्ट करवाना है। ये जो पेज है, यहाँ पे पेज का हेडर आएगा, यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी और यहाँ पे पेज की फुटर आएगी। अब पेज के हेडर को इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे, तो ये लेबल आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना रहेगा, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। उसके अंदर टेक्स्ट क्या रखना है, स्पॉट फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे कितनी सारी प्रॉपर्टी है, हॉरिजॉन्टल अलाइंड किस तरह से रखनी है, तो हमें सेंटर ले लेते हैं। वर्टिकल अलाइन तो कि मिडल में ले लेते हैं। ओके, फ़ॉन्ट किस फ़ॉन्ट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट में किस तरह से आपको प्रॉपर्टीज सेट करने हो यहाँ पे आपको आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एरियल ब्लैक, ओके, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड आएगा, इसके लिए ये लगते हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल आपको चेंज करवानी है तो यहाँ से करवा सकते हो। हम सिर्फ रेगुलर ही रखेंगे। फ़ॉन्ट की साइज़ है वो यहाँ से आप प्लस माइनस करवा सकते हो और ओके कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पे है चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर ऐसा सब कुछ आपको करना है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी आपने ओपन की थी, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट की इफेक्ट है, फ़ॉन्ट की पोजीशन, फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड है, सब कुछ यहाँ से आप वर्कआउट करवा सकते हो। जस्ट लाइक फ़ॉन्ट का कलर हम ब्लू पर चलते हैं और इसी तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट की यूज़ करवानी तो करा सकते हो। जस्ट लाइक हमने इस तरह से वर्कआउट कर दिया है। इफेक्ट देनी हो, टेक्स्ट को डेकोरेट करना हो कि और लाइन कुछ करना है आपको, या ऐसा सब कुछ आप कर सकते हो। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इस रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको टाइटल ऊपर मिल जाएगा कि ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो किसका रिपोर्ट है। इस टाइप का रिपोर्ट हमारे पास जनरेट होकर आ गया है। अब इसके अंदर डेट आपको शो करवानी है तो किस तरह से होगी, उसी तरह से इसमें राइट क्लिक, एडिट, और आपका पेज हेडर एक्टिव रखना है और इसके अंदर इंसर्ट विंडो में जाना है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। इंक्लूड डेट, इंक्लूड टाइम और ओके प्रेस कर देना है। अब ये यहाँ पे आ गई, तो इसका लोकेशन है हमें चेंज करवाना हो तो इस तरह से हम चेंज करवा के रख सकते हैं। टुडे और टाइम वैल्यू, इसके अंदर आपको इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करवाना हो तो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जिस तरह से हमने इसमें किया था यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी चेंज करवा सकते हैं। ये हमने डेट एंड टाइम एंटर करवा दिया और उसको सेव करके क्लोज कर देंगे और हमारा रिपोर्ट फिर से देखेंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि डेट और टाइम रिपोर्ट कब जनरेट हुआ है वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। ये सब कुछ है, आप मैन्युअली अपने हिसाब से सभी कुछ करवा सकते हो। जस्ट फॉर ये आपका डिज़ाइन व्यू मोड है, यहाँ पे आप लेआउट जनरेट करवा के वर्क करवाना हो तो करवा सकते हो। जो आपका रिपोर्ट जनरेट हुआ है, ये डेट और टाइम कहाँ पे आपको सेट करवाना है वो आप अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो ये
इसको भी हम थोड़ा मिडल ले लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट सेव कर बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा रिपोर्ट सेव हो गया। अब इसको देखेंगे तो इस तरह से आप रिपोर्ट में डेट इंसर्ट करवा सकते हो, कोई भी हेडर है वो भी आप अपने हिसाब से सेट करवा सकते हो। ये जो हमारा रिपोर्ट है जिस तरह से जनरेट हुआ था, अब इसके अंदर में ग्रुप वाइज रिपोर्ट बनाना है। ओके, तो किस तरह से, पहले इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से नया रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हमारा टेबल ले लेते हैं, सभी डेटा एज इट इज जो हमने पहले ही स्टेप फॉलो किए थे वही स्टेप आपको यहाँ पे लेने हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हमें कैटेगरी वाइज लेना है, तो यहाँ पे कैटेगरी ले लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट। ओके, आपको सॉर्टिंग किस तरह से किस पर रखना है तो यहाँ से हम वर्कआउट करवा सकते हैं, सेडिंग डिसेडिंग। अभी हमने कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग लिया है, कोई भी यहाँ पे वर्कआउट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस में हमने ग्रुपिंग किया है। लेआउट आपको किस तरह का चाहिए, ओके हम टेबुलर में आगे बढ़ते हैं, लैंडस्केप मोड, नेक्स्ट, क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम, और फिनिश कर देते हैं। तब आप देख पाओगे कि कैटेगरी 1 के अंदर जो जो मैं पार्टिसिपेट किया था उसमें से कौन विनर हुआ है, कितने पॉइंट आए। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी डेटाबेस के अंदर जितना सारा डेटा है उसका रिपोर्ट फॉर्म में हम प्रेजेंटेबल व्यू के अंदर वर्क करवा सकते हैं। तो ये था हमारा डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होता है।